हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आवाज़ बढ़ाओ ऑपरेटर साहब ज़रा, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा इसका बढ़ाइए। हाँ वापसी बस, हाँ तेज़ रखिए, वापसी में कमी नहीं आनी चाहिए। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है अबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरात बहुत बड़ी महफिल है ये आज, जिनकी शादी है मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने अपनी शादी के मौके पर उनके घर वालों ने दुनिया का कोई हराम काम ना करके, फजूल लग़्व काम ना करके अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगियों में बहारें पैदा फरमा दे और इनकी ज़िंदगियों में मेरा मौला बेपनाह खुशहालियाँ अता फरमा दे। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और आपने अच्छे अच्छे शोरा को, खुतबा को सुना। मुझसे पेशतर अभी बेहतरीन नातिया कलाम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी भाई साहब समात कर रहे थे और झूम रहे थे। फिर आपने सुफियान साहब की बेहतरीन नज़ामत, बड़े अच्छे अशार जोशीले अंदाज में समात की। बहुत अच्छा और कामयाब प्रोग्राम ये चल रहा है। आखिरी कड़ी के रूप में मैं तकरीबन आपके सामने हाजिर आया। अब थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें और सुने, और उसके बाद फिर ये दुआ पर हमारी महफिल इख्तिताम इसका हो जाएगा। और दुआ जो है वो इबादतों का मग़ज़ है, दुआ में फल मिलता है। किसान पूरी 6 महीने अपनी फसल को मेहनत करता है, पालता है, लेकिन फिर जब कटाई का नंबर आता है तो फिर उसको फल मिलता है। ऐसे ही हमारी महफिलें हैं, ये हमारी फसल है। जब दुआ का नंबर आता है तो हमें इसको फल मिलता है। दुआ किया करो। अद्दुआ मग़ज़ुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। और दुआ जितनी छिप के मांगी जाए अल्लाह उतनी ही जल्दी कबूल फरमाता और उतना ही ज़्यादा खुश होता है। हज़रात शादी ज़िंदगी का एक अहम रुकन है। शादी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। शादी के बग़ैर इंसान अधूरा है। शादी का संगम ये अल्लाह ने बड़ा प्यारा रखा है और बड़ा ज़रूरी। हालांकि नबी की सुन्नत है, लेकिन शादी करना कभी फ़र्ज़ भी है, शादी करना कभी वाजिब भी है, शादी करना कभी सुन्नत भी है, शादी करना कभी नाजायज़ भी है, शादी करना कभी हराम भी है। समझ रहे हैं? और मैं ये मानता हूँ आज के दौर में शादी करना, आज के दौर में शादी करना मेरे हिसाब से तो अगर फ़र्ज़ नहीं तो वाजिब की मंजिल में तो आ ही गया। अगर फ़र्ज़ भी ना माने तो, लेकिन वाजिब ज़रूर, चूँकि अब कुछ पता नहीं कि किसका कदम कब फिसल जाए, कुछ पता नहीं। गुनाह के हालात और गुनाह के आलात बहुत ज़्यादा है। अब गुनाह जो है हमारी जेबों तक घुसा दिया गया, और गुनाह करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे गुनाह के सारी चीज़ें आपके सामने ला दी गई। अब गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम हो गया गुनाह से बचना। तो एक शादी और निकाह एक ऐसा संगम है कि ये गुनाहों से बचाता है, हरामकारी से बचाता है। तो इसलिए मेरी नज़र में इस वक्त निकाह वाजिब तो हो ही गया। मुसलमानों अब सारे काम बाद में करो, पहले बच्चों के निकाह करो, इसलिए कि अब ये लाजमी हो गया। अगर बच्चे के आप निकाह कर देंगे तो वो बच्चा गुनाहों से बचेगा, वो बच्ची गुनाहों से बचेगी। अगर आप निकाहों में देर करेंगे या उसको अहमियत नहीं देंगे तो आपको पता नहीं है प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, जबकि उम्मत के लिए 11 नहीं है, वो मेरे नबी का खासा था। लेकिन निकाह करके मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ एक अम्मी आयशा हैं जो कुंवारी थी जिनसे मेरे नबी ने निकाह फरमाया, बाकी कोई बेवा है।
हैं, कोई किसी तलाक याफ्ता है, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे नबी ने निकाह करके ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया, निकाह एक सहारे का नाम है। यानी वो लड़की कि जिससे निकाह हो रहा है उसको तुम सहारा भी देते हो और पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन जाती है, वो शरीक हयात कहलाती है। पूरी जिंदगी उसके अखराजात आप बर्दाश्त करते हो। मालूम है ये भी एक इबादत है। अगर आप अपने अहलो अयाल के अखराजात, अपनी बीवी बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करते हैं तो ये भी इबादत है। अगर कोई हलाल तरीके से कमाए और हलाल तरीके से कमाने के बाद अपने बच्चों का पेट पाले, अपने घर वालों अहलो अयाल पर खर्च करे, ये भी इबादत है। इसे आप ये ना समझे ये इबादत से कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। तो कान खोल करके सुने जलसे में आने वालों, शादी बड़ा एक अहम सुन्नत है मेरे मुस्तफा की। मेरे नबी ने पैगाम दिया सहारा देना। देखो बेवाओं से निकाह किया सहारा था, कमजोरों से निकाह किया सहारा था। मेरे नबी ने जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया उनसे निकाह किया सहारा था। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने फरमा दिया शादी सरापा सहारा है, शादी सरापा सहारा है। आज हमने शादी को उल्टा कर दिया, जिसने शादी कर ली वो सहारा नहीं बल्कि उसके लड़की के घर वाले कुछ दिन तक तो बेसहारा हो जाते हैं। हमने शादी को इतना हार्ड कर दिया है, लड़की के घर वाले बता रहा हूं कुछ दिन तक तो बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि जितना पैसा था वो लगा दिया और फिर उसके बाद कर्जा ले लिया। हो गया कि नहीं हो गया बेसहारा? इसलिए निकाह सरापा सहारा है, सरापा सहारा है निकाह। इसको सहारा बनाओ, निकाह को सहारा। और जिसने निकाह को सहारा बना लिया फिर उसे सहारा मेरा रब देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। रब की जात को यकीन रखना और ये सोच के निकाह करना, या अल्लाह अब मैं निकाह तो कर रहा हूं बहुत सादा और बहुत कम खर्चे में, लेकिन या अल्लाह मुझे सहारे की जरूरत है। मैंने इस लड़की को सहारा दिया, अब तू मेरी जिंदगी को सहारा दे देना। आया, और जिसे वो सहारा दे दे वो कहीं मारा नहीं जाता, वो कहीं नहीं मारा जाता। मेरे प्यारे आका, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा सुने मैं आपको बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। निकाह एक सहारा है, लेकिन आज हमने निकाह के जरिए कितने लोगों को बेसहारा कर दिया। भाइयों के घर बिक गए बहनों की शादियों में, बाप की प्रॉपर्टी जायदाद बिक गई बेटी की शादी में। आज हमारा मुआशरा शादी की वजह से बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो। वो कौमें आज आप गौर करना और आप जायजा लो, वो कौमें आज भी मालदार हैं जिन्होंने शादियों को आसान कर दिया। वो बिरादरियां आज भी मालदार हैं जिन्होंने शादियों को आसान कर दिया। और वो बिरादरियां आज भी परेशान हैं, वक्त से पहले उनके बाल सफेद हो रहे हैं कि जिन्होंने शादियों को हार्ड कर दिया। सही बता रहा हूं मैं। और खासकर 2-3 बिरादरी, मैं तो भाई देखो नाम ले देता हूं, इन 2-3 बिरादरियों का तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है कि इन्होंने तो शादी को इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया कि हज करना आसान है, शादी करना मुश्किल है। हज 2 तरह से मुश्किल होता है, एक तो पैसे की वजह से और दूसरा काय की वजह से मेहनत की। हज में मेहनत भी चाहिए, 35 किलोमीटर तो पैदल चलना होता है हज में। हाँ, जिस्मानी ताकत भी चाहिए हज में। 35 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना है हज में। अगर सारे अरकान लगाएंगे तो आप तो हज बड़ा मुश्किल है, मगर शादी उससे मुश्किल है। हकीकत बता रहे हैं, शादी उससे मुश्किल है, हमने कर। इसलिए आज हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान। इन 2-3 कौमों को अल्लाह सुधार दे और इनको अकल दे। इन्होंने तो बहुत ही हार्ड कर, इन्होंने तो मरना भी मुश्किल कर दिया। शादियां तो छोड़ दें, इन्होंने तो मरने का भी नहीं छोड़ा। सही बता रहा हूं मैं। तीजे में चने हो रहे हैं तो 10वें में भी चने हो रहे हैं, 20वें में भी चने हो रहे हैं, 40वें में भी चने हो रहे हैं। कितने चने पड़वागा भाई ये तो बता। एक बात बताओ मुझे, कितने? भाई सही बता रहा हूं, 40 में तक चने हो रहे हैं। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। एक बात बताओ, चाहे एक ना करे तो सब लोग उस पर थू थू कर रहे हैं, लो इससे तो 10वें में चने नहीं हुए। तो ये बता चने की जरूरत क्या थी? क्या थी चने की जरूरत?
अरे तीजे में हो गया, हालांकि तीजे में भी चने की जरूरत ना थी। कलमा शरीफ पढ़ना बगैर चने के नहीं पढ़ा जाएगा। इतना बड़ा तो नियत खराब हो गया कि चने पे ही तू चल कलमा पढ़ेगा। तुझे अगर वैसे ही इतना शौक है अपने अजीज के लिए कलमा पढ़ने का तो ला पढ़। मैं भी लाओ 1 लाख कलमा पढ़ दूं बगैर चने। अब तो मोबाइल में तस्बीह आ गई है, डाउनलोड करो पढ़ो। बात है कि नहीं है भाई? मरने से लेके 40 में तक 1 लाख में मैयत सिमट रही है। 1 लाख में बिरयानी अलग है, खाना पकाना अलग है, फिर उसके बाद में रस्में 1000 तरह की अलग है। यार तुमने क्या कर लिया? ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। जिंदा है तो कि शादी के नाम पे लूटा ठगा जा रहा, मर गया तो इन रस्मों के नाम पे ठगा जा रहा है। अब ये करो अब वो करो। कोई मौलाना अगर ये कह देगा ज़कात निकालते मर गया जान निकल गई, करा मौलाना हिसाब ही नहीं है और 1 लाख का 40 में तक कर दिया, ये हिसाब कहां से? 40 में और तीजा करना ये फर्ज नहीं था, वाजिब नहीं था, ये मुस्तहब है। क्या है ये? मुस्तहब है। लेकिन ज़कात देना वाजिब है, अरकाने इस्लाम में से है। ज़कात न देगा मारा जाएगा, ज़कात न देगा कयामत में पकड़ा जाएगा, ज़कात नहीं देगा। हदीस शरीफ में है जो ज़कात नहीं निकालते कयामत के दिन उनके पेट पहाड़ की तरह होंगे। पहाड़ की तरह उनके पेट होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है जिनके पेट पहाड़ की तरह है? कहेंगे ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं निकालते थे, वो लोग हैं। और अल्लाह फरमाता याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो गरीबों का मिस्कीनों का हक खाता वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। तुझे तीजे का इतना डर? कुछ लोग कहते हैं मौलाना अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझसे बड़ा सुनने कोई नहीं है। ये भी सुन लें आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे पीर का नाम ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे मदरसे का नाम दारुल उलूम आला हजरत, मेरा नाम गुलफाम रजा कादरी, मेरे बेटे का नाम गुलाम जिलानी, गुलाम मोइनुद्दीन। समझ रहे हैं आप? चारों तरफ से मुझसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है। तो ये बात करिए तीजे की, क्या बात है, वाह वाह। बात हक कह के जा रहा हूं मैं। हाँ, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और ऐसे खूनी रिश्तेदारों को वहाबी की वजह से लाए कोई ऐसा जिगरा निकाल के। क्या कहने, वाह, अरे वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, वाह वाह वाह, क्या बात। खूनी रिश्तेदार मेरे छूटे पड़े सिर्फ वहाबियत की वजह से, सिर्फ, और कोई वजह नहीं है। और खुदा की कसम वहाबियत की वजह से मैं रिश्तेदार ना मैं किसी को भी छोड़ दूं। लेकिन बात हक कहूंगा, तीजे से लेकर 40 में तक 1 लाख का खर्चा कर रहा, ज़कात कभी जिंदगी में नहीं निकाली। ना मरने वाला सुकून से रहेगा ना जीने वाला सुकून से रहेगा। खाली अगर तीजे से काम चल जाया करे, खाली 40 में से काम चल जाया करे, तो फिर ये जो मौलवी बड़े बड़े गुजरे ये तीजा 40 में करते और कुछ नहीं करते। मुस्तहब है ये तीजा 40वां मुस्तहब है, करो तो सवाब है। लेकिन मेरे भाई ज़कात निकाली नहीं तीजे पे, तू 40 में पे तू ज़कात निकाली नहीं। अजमेर शरीफ जा रहा चक्कर लगाने, ज़कात निकाली नहीं। 11वीं शरीफ की डेगे बन रही है, ज़कात निकाली नहीं। लंगर लुटा रहा, ना तेरा लंगर कबूल है, ना अजमेर जाना कबूल है, ना 40वां कबूल है, ना 20वां कबूल है। ज़कात निकाल पहले, ये वाजिब है, अरकाने इस्लाम है ये, बगैर इसके नहीं चलेगा। कितने लोग हैं जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते हो? मुश्किल से 5%, और 40 में तो ढूंढ ढूंढ के करा देंगे। क्यों नहीं करोगे? करो भाई। जिस दिन मर रहा उस दिन 8 भगोने, कम से कम 8-10 भगोने पकड़े। जिस दिन मर रहा आदमी, जिस दिन मर रहा, अरे ज़कात ही निकालते मत खिला। कोई खा के तुझे मतलब ये है कि लाल ना बख्श के जाएगा, कोई लाल ना बख्श के जा रहा। कोई ये कह के जा रहा ठंडी थी बिरयानी, कोई कह रहा बोटियां नहीं थी, कोई कह रहा गल ज्यादा गई, कोई कहेगा खड़ी ज्यादा रह गई। ना खिलागा एक बुराई है, ना खिलाई खिलाने में 50 बुराई है।
खिलाने में कितनी बुराई है, जोर से बोलो। एक ना खिलाई, खिलाने में बोटी नहीं थी, गली हुई थी, खड़ी थी, मिर्चे ज्यादा, नमक कम, चावल हारते, ठंडी खिला दी, देर से लाया, मुंह देख के बोटी दे रहा। मेरी बात तो गलत नहीं है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, जमीन पे बैठ के खिला दी, कुर्सी में हाथ में पलट दे दी। कोई लाल ना बख्श के जा रहा, समझे, कोई लाल ना बख्श के जा रहा। और कान खोल करके सुनो, अरे इतना कर ले, मैंने तुझे अपने घर मैयत में न खिलाया, तू मुझे अपने घर मैयत में मत खिला। हम भी तो यही चाह रहे हैं, अरे हम भी तो यही चाह रहे हैं कि मैयतों के खाने बंद हो, ना तू खिला ना मैं खिलाऊं। मरने के बाद ये बाद में सोचा जा रहा कब्र कहां कूदेगी, ये पहले सोचा जा रहा ये 8 भगोने कौन बनाएगा। बता रहा कौन बनाएगा ये, और फिक्र है। खानदानी ना बनाए तो मुसीबत। और खाने वाले कोई जिन नहीं आ रहे हैं, ना फरिश्ते आ रहे हैं, सब तुम और हम ही खा रहे हैं। अब ये सोचो कि खाने वाला कोई और आ रहा है, जिस दिन तुमने खाना छोड़ दिया ना उस दिन बनना छूट जाएगा। यार जब हम खाना ही बंद कर देंगे तो कौन बनाएगा। एक दिन ये खाना बचा रहेगा तो फिर क्या कहेंगे, ओ कौन सा काम है, मदाला के लोगों यहाँ खाना मत बनाओ, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, खाना बचा था, 2-3 मैयतों में बचेगा, तीसरी में खुद ही नहीं बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। जब खाया जा रहा तो बनाया भी जा रहा। मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन अच्छा एक बात सुनो, पूरी दुनिया के आप ठेकेदार नहीं है। पूरी दुनिया अगर नहीं मान नहीं तो मत मानने दो, पूरा मदाला नहीं मानता तो ना मानने दो। अरे तुम खुद तो अपने घर के जिम्मेदार हो, अपने घर से शुरू कर दो। कोई यही तो कहेगा कि फला ने खाना नहीं बनाया, पकड़ लेना उसका दामन और कह देना मैंने तो मैयत का खाना नहीं बनाया, ये बता तूने ज़कात कितनी निकाली है। ला जवाब दे, मैंने तो चल खाना नहीं बनाया, और चल किसी मौलवी के पास चल, काम तूने ज्यादा बुरा किया मैंने ज्यादा बुरा किया, चल ये बता कितनी ज़कात निकाली है। गारंटी पसीने आ जाएंगे जब निकालेगा, तभी बताएगा जिसने अच्छा ज़कात एक ऐसा काम है झूठ नहीं बता सकता। नहीं आप कहोगे क्यों नहीं कह सकता झूठ के मैंने निकाली है, नमाज ना पढ़ के कह देता मैंने पढ़ी है, तो उससे मसला पूछ लिया जाएगा, बता काय की निकाली है, कितनी % निकाली है। जो निकालता होगा वही मसले को जानता होगा, जो निकालता होगा वही मसला जानता होगा, और जो निकालेगा नहीं वो झूठ भी बोल देगा, पकड़ा जाएगा। किस किस चीज की निकाली है, कितनी निकाली है, क्या कटिंग करी है, क्या कटिंग नहीं करी है ना, किस माल की अहमियत क्या लगाया है, समझ रहे हैं आप। कौन कौन सा माल जरा मुझे बता, यही चक्कर खा जाएगा, बहराई खा जाएगा, इसलिए कि निकाला होगा तब मसला पूछेगा, जब निकालना नहीं तो मसला पूछेगा, जब निकालना ही नहीं है तो मसला पूछेगा। ज़कात के मसाइल बड़े पेचीदा है, किस चीज की निकलना है, किसकी नहीं निकलना है, कितने की निकलना है, कितने की नहीं निकलना है, कितना माल बना, क्या निकलना है, किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके हुकूक क्या, ये सारे मामला जो निकालेगा उसे पता होगा। और जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अगर तुम ज़कात नहीं निकालते तो मरने के बाद सवाल होगा। अगर गरीबों का हक खाते हो तो पेट में जहन्नम की आग भरते हो, अगर गरीबों मिस्कीनों का हक खाते हो तो कयामत के दिन ये दामन पकड़ के खड़े होंगे। अपने निकाह को आसान करो, अपनी मैयतों को भी आसान करो, अपना मरना भी आसान करो, अपना जीना भी आसान करो। और ये मरना और जीना आसान होगा कैसे, ये मरना और जीना आसान करने के लिए कोई बॉलीवुड नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें दुनिया की कोई हिस्ट्री खंगालना नहीं पड़ेगी। मौत और जिंदगी को आसान अगर बनाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो, मेरे मुस्तफा के अहकाम को पढ़ो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है, जो मेरे नबी के अहकाम को पढ़ोगे मरना भी आसान और जीना भी आसान, दोनों आसान।
यहाँ तो न शादियां आसान है, यहाँ तो न मैयतें आसान है, यहाँ तो दोनों बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा। लोगों कान खोल के सुनो, बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में टेंशनों का पुलंदा सर पे से उठा के रख दो। आज जो लोग अपने निकाह को आसान करते हैं, शादियों को आसान करते हैं, आज वो बड़े बड़े कारोबारों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसों के मालिक हैं। जाओ मुंबई चले जाओ, तुम्हें यकीन ना हो, महाराष्ट्र चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति मैंने देखा कि सादा निकाह करते हैं, उनकी कोई लंबी चौड़ी बारात नहीं होती, अपने घर पे वलीमा करते हैं, अपने घर पे मेहमानों को बुला के खाना खिलाते हैं। मगर जितने वो अमीर हैं, तेरा पूरा ये गांव मदाला इतना अमीर नहीं, एक एक सेठ तेरे पूरे पूरे मदाले को खरीद लेगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, नबी की जिंदगी को अपनाया है। अल्लाह ने उनकी जिंदगियों को आसान कर दिया है। एक एक सेठ खरीद लेगा पूरे पूरे गांव को। ऐसा ऐसा सेठ पड़ा बेंगलोर और मुंबई में, ऐसा ऐसा सेठ पड़ा है, समझ रहे हैं आप। मगर उन्होंने अपने बच्चों की जब शादियां कर रहे हैं तो आसान। हमारे पास एक तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से जब शादी करी तो दिखावे बहुत हो गए, वो हम तबाह हो गए। जरा गौर करें आप। एक औरत है मक्का शरीफ में जिसका नाम उम्मे सलमा है। यह औरत है उम्मे सलमा। इनका शौहर ईमान ले आया, ये भी ईमान ले आए, दोनों ईमान ले आए। इब्तिदाई इस्लाम की बात है, दोनों। मक्का शरीफ में जब कोई कलमा पढ़ लेता तो उसे मारा जाता, टार्चर किया जाता, बिलाल के सीने में पत्थर रखे जाते, घसीटा जाता। मेरे नबी ने हुक्म दिया तुम मक्का छोड़ दो। तो उम्मे सलमा जो औरत है, इनके शौहर का नाम था अबू सलमा। ये हिजरत करके हबशा चले गए। जब ये हबशा चले गए, फिर ये हबशा से वापस मक्का आए, लेकिन मक्का के हालात अभी अच्छे नहीं थे। फिर ये हिजरत करके मदीना चले गए। नबी फिर जब मदीना गए तो ये नबी के साथ मदीना गए। उम्मे सलमा रह गई मक्का में। कहाँ रह गई उम्मे सलमा? मक्का में। शौहर मदीना में, बीवी मक्का में। उम्मे सलमा के पास एक दूध पीता हुआ बच्चा था, छोटा सा। लेकिन उम्मे सलमा को याद शौहर की सताती और कभी मुस्तफ़ा की याद बहुत आती। कभी रातों को उठ उठ कर रोती, रातों को अश्क बहाती। न शौहर की जुदाई बर्दाश्त होती, न मदीने वाले मुस्तफ़ा की जुदाई बर्दाश्त होती। रातों को उठ उठ कर रोती। रातों की तन्हाइयाँ थी। या अल्लाह, मेरा शौहर था वो भी चला गया, मेरे आका थे वो भी मक्का वालों ने इतनी तकलीफ दी कि हिजरत करके मदीना चले गए। या अल्लाह, मेरा तो मक्का में कोई है ही नहीं। मेरे ख़ानदान के, मेरे मैके के लोग हैं, लेकिन ये तो काफिर हैं, ये तो नबी को मानते नहीं, कलमा पढ़ते नहीं। मेरी तकलीफ को ये क्या समझेंगे, मेरे दर्द को ये क्या समझेंगे। एक दिन रात को उठ के उम्मे सलमा रो रही थी। उम्मे सलमा कहती है मेरा चचाजाद भाई उठ गया, उसने मुझे रोता हुआ देख लिया। चचाजाद भाई को उम्मे सलमा के ऊपर तरस आ गया, रहम आ गया। कहने लगे बहन उम्मे सलमा क्यों रोती है? कहने लगी भाई रो ना तो क्या करूँ, मेरा शौहर जो मेरी पूछने वाला था, जो मेरे हाल को पूछता, मेरी तकलीफों को पूछता, मेरे गम को पूछता, वो भी मदीना चला गया। अब मेरा पूछने वाला कोई नहीं है। कभी कभी अपने गम के किस्से मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके सुना दिया करती थी, लेकिन अब तो मुस्तफ़ा भी तशरीफ ले गए, वो भी हिजरत करके चले गए। अब मैं अपने गम का किस्सा किसे सुनाऊं? ये मेरा दूध पीता बच्चा, ये तो बोलता भी नहीं है, इसे क्या सुनाऊं? ये तो सुनता भी नहीं, अभी तो समझता भी नहीं है, ये मेरी बातों को नहीं जानता, मेरी कहानी को नहीं जानता। अपने दिल ही दिल में घुटती हूँ, पूरा दिन ऐसी घुटती रहती हूँ। रात आती है, नींद नहीं आती, घुटती रहती हो। लोगों, भाई ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तरस आया, रहम आया। कहने लगा उम्मे सलमा तुझे एक बात बताता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मत बताना कि मैंने बताई है। मैं तुझे एक समझ की बात बताता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, लेकिन अगर पकड़ी जाओ तो मुझे मत बताना मशवरा मैंने दिया था। कहा भाई बता तेरा मशवरा क्या है? अगर काबिल कबूल होगा तो कबूल करके अमल कर जाऊंगी, अगर बेहतर होगा तो जरूर अमल करूंगी। कहा बहन सुन, जब रात में मक्का पे सन्नाटा तारी हो जाए, मक्का के लोग सो जाए या अपने अपने बिस्तरों पे चले जाएं, तो सुन, खामोशी से उठना, अपने इस बेटे को गले से लगाना और गले से निकाल लगा के मक्का से चुपके से खामोशी खामोशी निकल जाना। पूछते पूछते रास्ता तय करना, मदीना चली जा, वहां तेरा शौहर भी मिलेगा और वहां मदीने वाला आका भी मिलेगा।
जा बहन चली जा, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता, तेरा तड़पना नहीं देखा जाता, तेरा सिसकना नहीं देखा जाता। बहन की बात पाई के समझ में आ गई, और जब बात समझी तो मक्का के लोगों के सोने का इंतजार करने लगी। कभी महवे ख्वाब होते हैं, ये जलसे में आने वालों, जब आधी रात आई सन्नाटा तारी हुआ, मक्का के लोग सो गए, कोई नहीं जाग रहा था। उम्मे सलमा ने बेटे को, जिगर के टुकड़े को उठाया, बिस्तर से उठी और निकल गई। उम्मे सलमा जैसी निकली, इन जालिमों ने पहरे बिठा रखे थे, जासूस लगा रखे थे। जैसे ही बिस्तर से निकली, जासूस ने खबर दे दी उम्मे सलमा बेटे को लेकर निकली है। मायके वाले, खानदान वाले, बल्कि अबू सलमा के यानी ससुराल वाले भी, कलमा इन्होंने भी नहीं पढ़ा था, सब आ गए और इसका रास्ता रोक लिया। और रास्ता रोक के कहा, उम्मे सलमा कहां जाती हो? कहने लगी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं मदीना जा रही हूं, वहीं मेरे सर का ताज है, वहीं मेरी जिंदगी की लाज है, सब कुछ मेरा वहीं है। अब जरा सुने, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? अब जरा सुने, मैं तारीख पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और तकरीर वही है कि जो दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए। तकरीर सुनने के बाद यार चाहे थोड़ी ही बातों पे अमल हो, मगर अमल होना चाहिए। कुछ तो यार जिंदगी में तकरीर के बाद सुधार आना चाहिए, वरना खाली मेरे बुलाने का शौक नहीं था, आपने मुझे बुलाया, मुझे बुलाना कोई कमाल नहीं था, मेरी बातों पे अमल कर लेना कमाल की बात है। मैं भी चाहता हूं कि अमल होना चाहिए। नौजवानों कान खोल करके सुनो, आज कामयाबी की कुंजी देके जा रहा हूं मैं तुम्हें, खुदा की कसम, अगर आज मेरी बातों पे तुमने अमल कर लिया, कामयाबी की कुंजी है। और अगर कामयाबी ना मिले तो जाओ कयामत में दामन पकड़ लियो, दुनिया तो दुनिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो निकाह को आसान करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देगा। देखना, जिंदगी आसान हो जाएगी। उम्मे सलमा तुझे जाने नहीं दिया जाएगा, हिजरत नहीं कर सकती। उम्मे सलमा ने कहा, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई इजारा भी नहीं है, नहीं रोक सकते मुझे, कोई इजारा नहीं है। मैं जिसकी बीवी हूं उसका हुक्म चलेगा मेरे ऊपर। मेरा शोहर मेरा बादशाह है, मेरा शोहर मेरा सरताज है, मेरा शोहर मेरा हाकिम है। तुम कौन होते हो? कहने लगा, अच्छा, लेकिन एक बात सुन, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे खानदान का खून है। ससुराल वालों ने कहा, ये हमारे खानदान का खून है, इस खून को नहीं जाने देंगे वहां। अगर अकेली जाना चाहती है तो खुशी खुशी शौक शौक जा, लेकिन ये बच्चा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हमारे खानदान का खून है। अब यार बड़ी कशमकश का आलम, एक तरफ नबी की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। हाय हाय हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें। औलाद की मोहब्बत सबसे बढ़ के होती है। औलाद की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है लोगों। यहाँ तो फ्री दुनियादारी में दोस्तों ने कह दिया डांस पार्टी कर ले तो ला रहा है खूब। अरे क्यों कर रहा है शादी में डीजे का? दोस्तों ने कहा था तुझे दोस्त अल्लाह से ज्यादा अजीज है, अल्लाह से ज्यादा प्यारे हो गए। दोस्तों से कहता अगर तुझे डीजे का ज्यादा शौक है तो अपने घर में लाके डीजे बजा, मेरी शादी में खुराफात करने की कोई जरूरत नहीं। आना तो आना, नहीं आना तो तब भी मेरा निकाह हो जाएगा। आने से शादी ना रुकेगी मेरी, लेकिन मैं डीजा ना करूंगा अपनी शादी में, मैं खुराफात नहीं करूंगा। कहने लगे उम्मे सलमा तुम्हें जाना तो जाओ, लेकिन बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा। एक तरफ मेरे आका की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत। मगर लोगों, ईमान वही है, नबी फरमाते जिसके दिल में औलाद माँ बाप से बढ़ के मेरी मोहब्बत हो वही ईमान वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही ईमान वाला है। अरे आप भी बोल दो, दीवाना ही बोलेगा, आप भी बोल दो। खाली दीवाने के ऊपर छोड़ दिया है। नईम के कुछ काम अच्छे भी हैं, बेचारा अकेले ही नारा लगाता रहता है ना। बेटा कोई बात नहीं, आप लगाओ, लेकिन जरा कम बोला करो बस।
तवज्जो करें आप, तवज्जो करें। कहा जाना है तो जा, लेकिन बेटा नहीं जाएगा। कहने लगी सुन लो, मैंने जब कलमा पढ़ा था ना तो बेटे की मोहब्बत से बढ़ के मदीने वाले की मोहब्बत को सीने में बसाया था। अब अगर बेटे की वजह से रुक गई तो फिर ईमान कामिल का रहा, नबी से मोहब्बत बेटे की बढ़ गई। ओ मक्का वालों, अगर भेजना है तो जिगर के टुकड़े को भेज दो, और नहीं भेजना है तो जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। जाओ, मैंने खुदा हाफिज कहा और अपने बेटे को छोड़ा। ये जलसे में आने वाले नौजवानों, उम्मे सलमा मुस्तफा के लिए जब अपने बेटे को छोड़ सकती है, तुम मुस्तफा के लिए झूठ नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए हराम नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए नाच नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए गाना नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए हराम कहानी नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए जुआ नहीं छोड़ सकते? सट्टा नहीं छोड़ सकते? तुम मुस्तफा के लिए गलत लोगों की सोबत नहीं छोड़ सकते? कैसे नहीं छोड़ सकते? ऑपरेटर साहब, आवाज में थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल खुशक चल रहा है। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाओ। ये ना थोड़ा माइक से मुझे सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट नहीं मिल रही है, बहुत सादा माइक चल रहा है।